नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 54 की। ठीक है, इससे पहले क्या 53 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं। इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। ठीक है, गुजरात के दाहोद में अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर ने की थी। इन्हें ठक्कर बापा भी कहा जाता था। इन्होंने ही सर्वप्रथम आदिवासियों को जनजात कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन निम्नलिखित में से किस संस्था ने नहीं किया था? पहला है हिंदू महासभा, दूसरा है यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, तीसरा है मुस्लिम लीग, चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ने। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हिंदू महासभा, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन सभी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नौ और नेवर नामक पत्र से निम्नलिखित में से कौन संबंधित थे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी रहमत अली। ठीक है, इस पत्र में ही इन्होंने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 के दौरान स्थापित संस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रयाग विद्यापीठ। देखिए, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया तथा गुजरात विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हिमानी कारक के निक्षेपण द्वारा निम्नलिखित भूदृश्यों में से किस भूदृश्य का निर्माण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ड्रेमलिन का। देखिए, ड्रेमलिन हिमानी के निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप है। हिम नदी की घाटी में हिम प्रवाह की दिशा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर उल्टी नौका जैसी आकृति के अनेक टीले पाए जाते हैं, जिन्हें हिमोल टीले अथवा ड्रेमलिन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखी पर्वतों में से कौन एक एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी व शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, देवबंद। देखो, देवबंद एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी ईरान की सबसे ऊंची चोटी व शांत ज्वालामुखी का उदाहरण। ठीक है, जबकि माउंट मैकिनले यूएसए के अलास्का क्षेत्र का एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ओजेस डेल स्लावो अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर स्थित है, और माउंट पोपा म्यांमार स्थित ये एक शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से किस स्तर में ऊंचाई की साथ तापमान में कमी आती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मध्यमंडल इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी एक शीतल स्थानीय पवन का उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन है, यानी बुरान। देखिए, विश्व के प्रमुख स्थानीय पवनों में बुरान जो है साइबेरिया की शीतल स्थानीय पवन है। ठीक है, जबकि ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय उष्ण पवन है। हरमटन सहारा मरुस्थल की उष्ण पवन तथा सिमूक सहारा मरुस्थल के अरेबिया क्षेत्र की उष्ण स्थानीय पवन मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खोनोगुच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित देशों में से किन किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भारत तथा भूटान इसे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन, यानी कोलकाता। देखिए, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कोलकाता में 1 जुलाई 1916 को किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना अल्फ्रेड विलियम एलकॉक ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से गंगा की सहायक नदी नहीं है। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? घाघरा, कोसी, केन, गंडक, कौन सी सहायक नदी नहीं है? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा कृषि का प्रकार जमीन पर फैलने वाली सब्जियों के कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है?
सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ओलोरी कल्चर। की बात करें तो कृषि के प्रकार को जमीन पर फैलने वाली सब्जियों के लिए प्रयोग किया जाता है। हार्टिकल्चर का प्रयोग व्यापारिक स्तर पर फलों के उत्पादन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वनस्पति के प्रकार, सूची 2 में क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे फिम्बस दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, चैपेरल यह है आपके कैलिफोर्निया। मेटोरेल ठीक है, ये आपके है चिली में। ठीक है, माकवी ये आपके भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार द्वारा अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान किया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भूटान इज राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, प्रधान मध्य रेखा तथा विषुवत रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वह अवस्थित है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए व नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए हान अंतरीप ये कहाँ पे है, आपके अर्जेंटीना पे। कैमोरिन अंतरीप ये बात हो रही है आपके भारत। ठीक है, गुड केप अंतरीप यह आपके कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। यार्क अंतरीप कहाँ पे है आपके, है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ तथा जल का प्रतिशत मिलता है। तो ये मिलता है आपका ऑप्शन बी 40 से 25। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, कई बार ये आपके पीसीएस एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी यानी उष्ण कटिबंध। देखिए कर्क एवं मकर रेखा के मध्य भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग क्या है, सीधी रेखा में पड़ती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समान ताप पतन दर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी वताग रिजर्व राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ढलुआ सीमा होती है जिसके सारे दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती हैं। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन है यानी सांता आना कहते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से तटवर्ती कैलिफोर्निया की ओर जो चलने वाली गर्म व शुष्क पवन है। बिल्जार्ड कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका व अटलांटिक महाद्वीप में चलने वाली अत्यंत शीतल पवन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डंकन दर्रा अवस्थित है तो कहाँ पे है, आपके ऑप्शन सी दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीप में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाल भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन केरल में। ठीक है, केरल के तट पर अनेक लैगून झीलें हैं, इन्हें स्थानीय भाषा में क्या है, कयाल कहा जाता है। ठीक है, कयाल क्या है, मलयालम भाषा का एक शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन मिलता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन है यानी दक्कन का पठार, दक्कन के पठारी क्षेत्र सहित अगर हम बात करें तो राजस्थान गुजरात के कुछ भागों में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 8 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, जहाँ वार्षिक वर्षा क्या है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहीं पे ये मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की फसलें नहीं हैं।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मक्का। देखिए मक्का उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसका उद्गम स्थल कहाँ, मूल स्थान दक्षिण अमेरिका में माना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये था टेस्ट सीरीज नंबर 54। ठीक है, इससे पहले 53 टेस्ट सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय